नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम आपको ले चलेंगे झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले की सैर सपाटे के लिए। इन दोनों जिलों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा जहां हजारीबाग को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन दोनों जिलों को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे NH-33 वह काम कितना धीमी रफ्तार से चल रहा है, ये इस बात को आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पूरे देश में जहां सड़कों का जाल बिछाने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं झारखंड में उनकी परियोजनाएं दम तोड़ रही है। 2016 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वह काम कितनी धीमी रफ्तार से चल रही है, यह खुद आप अपनी आंखों से देखिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कितना योगदान दे रहे हैं, कितना सहयोग कर रहे हैं, यह इस बात से आप खुद जान पाएंगे कि काम किस रफ्तार से चल रहा है। कई जगहों में, कई राज्यों में उसी समय शुरू हुए कई परियोजनाएं जहां पूरी हो चुकी है, वह झारखंड में अभी भी आधी भी नहीं हुई है। हजारीबाग से बड़ी लगभग 40.5 किलोमीटर यानी 40.5 किलोमीटर की दूरी है, और वह काफ़ी धीमी रफ्तार से उसका काम किया जा रहा है। फोर्टी 40.5 किलोमीटर की दूरी को सड़क बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए, यह 2016 की बात है, उस समय मंजूरी दी गई थी। अब तो उसकी राशि, उसकी लागत बढ़ गई होगी। और यह सड़क जो है रांची से यानी झारखंड की राजधानी से जोड़ने का काम करती है, इसलिए कितना महत्वपूर्ण है यह आप खुद जान लेंगे। साथ ही यह सड़क बिहार को भी जोड़ती है। एक तरफ जहां गया आप जा सकते हैं, बरही से गया जा सकते हैं, वहीं कोडरमा से बिहार शरीफ, नवादा आप जा सकते हैं, यानी बिहार जा सकते हैं। बिहार शरीफ बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनका गृह क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस 40 किलोमीटर की दूरी को मापने के लिए, यानी इस दूरी को अंजाम देने के लिए बहुत ही धीमी रफ्तार से काम किया जा रहा है। हजारीबाग से बरही और बरही से कोडरमा, हजारीबाग से बरही तक तो कुछ काम हुआ भी था, लेकिन बाद में उसी काम को फिर से करना पड़ा। और बरही से कोडरमा लगभग 27 किलोमीटर की दूरी है, और वह काम अभी तक बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है, जबकि यह दूरी बहुत ही मनोरम दृश्य को आप इस रास्ते से आप बहुत ही मनोरम दृश्य देख सकते हैं। तिलैया डैम हो या फिर
वो बरही घाटी इतनी खूबसूरत है जो आप बार बार आने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन काम ही इतनी धीमी रफ्तार से चल रही है जो ये काम कब पूरा होगा उसका कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो बरही से कोडरमा के बीच सड़क के किनारे जो ज़मीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी परेशानी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को झेलना पड़ रहा है। यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग करते रहते हैं। मुआवजा तो केंद्र सरकार दे सकती है लेकिन नौकरी नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है। और जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी ज़मीन खाली नहीं करते हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है, लेकिन कई जगहों में अभी भी ज़मीन को खाली नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण सड़क निर्माण का कार्य जो है वह बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी तिलैया बाईपास के पास आ रही है, सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। लगभग आधे किलोमीटर तक सड़क निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वह पूरी नहीं हो पा रही है। लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मुआवजा और वो जो सरकारी नौकरी की मांग है उसके कारण वो अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। अब सरकार इस और साथ ही इसमें झारखंड सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए वह माना जा रहा है कि वह नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार अपनी भूमिका एक विपक्षी पार्टी की तरह ही निभा रही है। आप तो जानते हैं झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, यानी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद उसकी सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। इसलिए दोनों के बीच समन्वय बैठना नामुमकिन है। फिर भी इसमें जो ये सड़क जो बन रही है यह राज्य के विकास के लिए बनाई जा रही है, लेकिन इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। इसलिए माना जा रहा है कि यह सड़क निर्माण या 4 लेन रोड जो है इसके निर्माण में देरी इसी कारण से हो रही है। इसके बावजूद इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण करने वाली कंपनियां जो है उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि एक बार बना करके फिर उसी रोड को तोड़ करके फिर बार बार बनाना यह एक संदिग्ध परिस्थिति को जन्म देती है। एक बार आपने नक्शा पास किया, आपने जो उसकी गुणवत्ता के लिए जो मेजरमेंट तय किया उसके तहत काम होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माता कंपनी जो है वह गुणवत्ता पर कम ध्यान देती है, जिसके कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। बार बार तोड़ा जा रहा है, बार बार बनाया जा रहा है। बारिश में सड़कें बह जाती है, बनाई हुई सड़कें बह जाती है, तो यह एक क्वालिटी कंट्रोल पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। NH-33 यह रांची, जमशेदपुर और बाहरा गोवा तक फैला हुआ है। यह सड़क बन जाने से, 4 लेन सड़क बन जाने से पूरे झारखंड ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी काफ़ी सुगम रास्ता बन जाएगा।
लेकिन यह सड़क जो विमान की गति है वह काफ़ी ही सवालिया निशान खड़ा करती है।